सवाल है और हमारे सिस्टम से जुड़ा सवाल। और डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सही नहीं रहेगा। तुम्हें आप लोग क्यों नहीं उठाते? हम बिहारी एक होते क्यों नहीं? हमारा समाज, हमारा बिहार बचेगा तब तो हम राष्ट्र को बचाएंगे। उस दिन AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भारतीय कांग्रेस पार्टी, मैंने ये मुद्दा उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गंभीरता से उठाया कि हमारे भाई लोग भूख हड़ताल पर, सारे लोग थे। वोट भी लेकर के सदन में गए, लेकिन हम जानते थे, हम पहले से भी, कि सदन नहीं चलेगा। हम उस दिन भी अपने भाई से बोले, अब शिक्षा मंत्री जी कुछ समझेंगे ही नहीं। गवर्नर साहब को जो ऊपर के लोग कहते हैं वही मानते हैं। पहले भी शिक्षा मंत्री, इन लोगों के सामने हम शिक्षा मंत्री से बात की, टाइगर जी से। उन्होंने कहा भी कि भैया हम इसको देखते हैं, देखेंगे, जो होगा उचित करेंगे। अब सवाल उठता है कि इंसान और बिहार के व्यवस्था को कितना गंभीरता से लोग ले रहे। हम तो ये मुद्दा उस दिन AICC में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भारतीय कांग्रेस पार्टी, मैंने ये मुद्दा उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गंभीरता से उठाया कि हमारे भाई लोग भूख हड़ताल पर, सारे लोग थे। और उसमें हमने डोमिसाइल का मुद्दा भी उठाया। हमने स्पष्ट कहा, हमारा CBSE बोर्ड, फिर SSC को मैंने कहा CBSE बोर्ड के रैंक मार्क्स को ये नहीं मानेंगे, उम्र को नहीं लेंगे, बाहर की कमेटी जाएंगे, बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। हम लोगों को डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के बड़ी लड़ाई तो लड़नी हो, और व्यापक लड़ाई लड़नी हो। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को ऊपर से झाड़ू देना पड़ेगा, नीचे से झाड़ू देने से कोई फायदा नहीं, ऐसे झाड़ू देने से कोई फायदा नहीं। झाड़ू ऊपर से आएगा तभी कुछ होगा। अभी हम गवर्नर साहब से समय मांगे हैं कि आप हमको समय दीजिए। हमको लगता है कि गवर्नर साहब को समय देना चाहिए। हम उनके PS से बात किए हैं, यदि वो नहीं भी देते हैं तो हमारी कोशिश होगी कल छोड़ के परसों में भर दिन आपके साथ बैठूं। 16-17 में अभी देख लेता हूं जाके, आपको मैं मैसेज करता हूं। कल भर हम सिर्फ 15 अगस्त को नहीं हैं, 16 को हम आपके साथ आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपना जान कब तक दीजिएगा? 2-4 आदमी। संवेदनहीन हो जाता है सरकार भी, सत्ता भी, नेता भी। ये मुद्दा ना तो विपक्ष को दिखता है, ना किसी को दिखता है। और ये बड़ी बड़ी लंबे लंबे गप फेंकते रहते हैं ये लोग। जिनकी नौकरी है वो खत्म हो रहा है, वो नज़र नहीं आता। जिनको नौकरी सही तरीके से मिलना चाहिए वो नज़र नहीं आता। जो रियल में मुद्दा है, UGC, नेट, SSC, उम्र, वो नज़र नहीं आता। हवा हवा में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये इन नेताओं की बहुरूपियों चलती रहती। और ये जो सोशल मीडिया ये लोग है, बहुरूपिया के लोगों को ही ये लोग ज़्यादा हो 90% जातिवादी लोग सब काम करते हैं। गणेश परिक्रमा ये लोग करते रहते। आपका मुद्दा आपका नहीं है, आपका मुद्दा पूरे बिहार के आने वाले बच्चों के भविष्य का। और इसमें ना तो कोई बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड है, ना कोई दलित है, ना गैर दलित है, EBC है, ना OBC। ये तो बच्चों से जुड़ा सवाल है और हमारे सिस्टम से जुड़ा सवाल।
और डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सही नहीं रहेगा। सही बोल रहे हैं हमारी बच्चे। अब आप सोचिए, अब 70% बाहर के लोगों को, जबकि 30% ही बाहर के लोगों को रहना चाहिए और 70% हमारे बच्चों का रहना चाहिए। आप लोग इसको क्यों नहीं चलाते? आप लोग भी तो सब बिहारी हैं। ये बिहारी के हित में आप लोग क्यों नहीं उठाते? हम बिहारी एक होते क्यों नहीं? हमारा समाज, हमारा बिहार बचेगा तब तो हम राष्ट्र को बचाएंगे। और हम तो ये नहीं कहते कि हमको 100 डोमिसाइल कर दो, लेकिन 70-80% तो हमारा बिहार के हक रहेगा। वो हक कोई और ले लेगा। अब दूसरी बात, जितने VC बने हैं, लगता है यहाँ कोई क्वालिटी है ही नहीं VC बनने का। सारा VC बाहर के। बिहार में ज्यादा पैसा है नहीं हमारे लोगों के पास। हमारे बिहार के जो विद्वान आदमी हैं, नालंदा बिहार, विक्रमशिला बिहार, वैशाली बिहार, चाणक्य बिहार, मंडन मिश्र बिहार, बगल में बिहार। भारत की राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली में भी 85% सीट रिजर्व रहते हैं सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए और 15% आउटसाइड। ये 10 बार बोल चुके हैं ये सब बात। ये एक बार नहीं, ये 10 बार लोकसभा में हम उठा चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, गवर्नर साहब से, कि मेरे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं, आप मामला को सुलझाइए, अन्यथा हम, यदि हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसमें गवर्नर साहब और छपरा भी यूनिवर्सिटी की VC पर 302 का मुकदमा लगाइए। और ये जो गिरीश चौधरी है, ये भ्रष्ट नहीं है, सबसे महा डकैत है। गिरीश चौधरी से बड़का महा डकैत आपको नजर नहीं आएगा। और डकैत को पद पर बनाया जाता है। इसीलिए सरकार से मेरा डिमांड है कि हमारे बच्चों के मामले को सुलझाइए। यदि नहीं सुलझाएंगे तो 16 तारीख को हम 1 दिवसीय उपवास करें।